50 out of 50 marks in CGL and DDGSA in maths in my first attempt, or I must say in 2 to 3 months. So let's start from the beginning. So यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप उस लेवल पर तभी समझ पाएंगे जब आपको थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड पता होगा. So यार, आई एम विनय धीर. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DT यूनिवर्सिटी in mechanical engineering, and after that I was working as a finance and performance analyst in a big four consulting firm. और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़कर फुल टाइम SSC प्रिपेयर करूंगा. सो एक इसकी अलग स्टोरी है, कभी और इसको डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ. सो मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मैंने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अचीव किए CGL प्लस DDA JSA में. तो देखिए, इस वीडियो में मैं स्पेशली उन लोगों की बात करने वाला हूँ जो लोग थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं मैथ का, या फिर जिनका बैकग्राउंड मैथ से रहा है पहले. क्योंकि देखिए, अलग अलग ऑडियंस होती है, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं. कुछ लोग साइंस से आते हैं, कुछ आर्ट से, कुछ कॉमर्स से. तो हम सबको सेम स्ट्रेटेजी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है पढ़ने की. तो आज की वीडियो में मैं स्पेशली उन लोगों को बताने वाला हूँ जिनका थोड़ा सा मैथ बैकग्राउंड है, जो थोड़ी सी फाउंडेशन रखते हैं मैथ की. और आने वाली वीडियोस में मैं बाकी सब कैटेगरी को भी कवर करूंगा, यानी हर तरह की ऑडियंस को कवर करूंगा. मेरा टारगेट ये रहेगा कि कोई भी ना छूटे. जिनको जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी मैं कुछ स्ट्रेटेजी बना के लाऊंगा. बट अभी मैं जो स्पेशली मैंने फॉलो की है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ. और ये बात आपको सभी को पता है कि देखिए, जो भी 2026 का एग्जाम होने वाला है CGL का, उसमें ज्यादा टाइम नहीं है. 4 to 5 मंथ्स ही हमारे पास बचे हैं. तो हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जो मैंने भी की थी, क्योंकि मेरा टारगेट भी ये था कि मेरे को 2 से 3 महीने में CGL क्लियर करना है. तो लगभग लगभग वही स्ट्रेटेजी हमको दोबारा इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है. अब हम पूरा सिलेबस नहीं करने जा सकते हैं मैथ्स का, क्योंकि आप सभी को पता है, और जो लोग फ्रेशर्स हैं मैं उनको बता दूं कि जो मैथ का सिलेबस होता है ना, अगर आप वीडियो बाय वीडियो करने जाएं तो आपको पूरा 1 साल लग जाएगा, और उसमें भी आप सिर्फ सिलेबस ही कवर कर पाओगे. तो एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू हम कम समय में ज्यादा मार्क्स को अचीव कर पाए. तो उस सभी बातों पे बात करें. और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना पेशेंस ना बनाए रखिएगा, क्योंकि देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, और कुछ लोगों को जो इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स है स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, कुछ लोगों को बीच में मिलेंगे, कुछ लोगों को लास्ट में मिलेंगे. तो अगर आप 10-15 मिनट की वीडियो देख भी लेते हैं तो आपका कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है. आप वैसे भी, यार हम भी वैसे भी रील स्क्रॉल करने में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरी 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है पूरी देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये 100% आपको हेल्प करेगी वीडियो. और मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पर, कि कैसे मैथ में मैंने मार्क्स अचीव किए और कैसे आप कर सकते हो. लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बताने वाला हूं जिनका एक फाउंडेशन अभी है मैथ्स में, या तो जो बिल्कुल फ्रेशर्स है लेकिन मैथ बैकग्राउंड रखते हैं, या फिर वो लोग जो अभी लगभग 2-3 महीने या फिर मतलब हाफ सिलेबस कवर कर चुके हैं अपना मैथ्स का. उन लोगों के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी, आप मेरा यकीन कीजिए. बट आप पूरी वीडियो देखिए. सो अभी स्टार्ट करते हैं. देखो, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने क्या किया था. अब देखो, मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझना, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना, वो प्लीज मेरे पे बिलीव करके एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है. बहुत ज्यादा इसकी लॉजिकल रीजनिंग में मत जाना, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल जो मतलब वे मैं बताने वाला हूं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, जब आप कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, आपका लेवल क्या है, ठीक है. आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एक स्टूडेंट हो सकता है वो चीज 2 दिन में कर ले और आपको उसमें 4 दिन लगे. बट आपको जब पता ही नहीं होगा कि आपको जो चीज पढ़नी है वो कितनी हार्ड या डिफिकल्ट है, या फिर आप उस एरिया में कितना मतलब अपने आप को कंफर्टेबल देखते हैं, तो आप मतलब अपनी प्लानिंग को उसने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. तो मैंने सबसे पहले यही चीज की थी कि मैंने अपना स्टैंडर्ड या फिर अपनी लेवल पता किया था कि CGL के अकॉर्डिंग मेरा क्या लेवल है, ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी थी, मैंने कोई सिलेबस नहीं देखा था. इवन आप मेरा यकीन नहीं करोगे, मुझे आज भी मैथ्स के टॉपिक के नाम नहीं पता है कि इस टॉपिक को क्या बोलते हैं. लोग बोलते हैं कि यार मेंसुरेशन में 3D के क्वेश्चंस आते हैं. भाई, मेरे को पता ही नहीं 3D क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेरे को बस क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं, ठीक है. तो वो चीज मेरे देखो कैसे करनी है. आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक खोलना है, उस पर आपको लगभग लगभग मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 5 से 6 मॉक देने हैं. अब ये मॉक किसके होंगे, ये आपको ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो करना है. यानी कि आपको टेक्स्ट बुक पे जाकर 2023, 24, 25 जो इस साल एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर देना है. अब आपको क्या करना है, सेक्शनल मैथ खोलना है, या तो आप पूरा एग्जाम भी खोल सकते हो, मतलब पूरा एग्जाम भी दे सकते हो, उसमें सिर्फ आप मैथ अटेम्प्ट कर सकते हो, या अगर आपका मन है तो आप पूरा भी कर सकते हो. मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सिर्फ मैथ की तैयारी मतलब मैथ को टारगेट कर रहे हो तो आप सिर्फ मैथ का सेक्शनल दो, अदरवाइज आप पूरा दे सकते हो. लेकिन करना क्या है वो सुनो. अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो तो आपको क्या करना है, 2 से मतलब 2 नहीं, कम से कम 3 से 4 मॉक आपको. जब मैं मॉक बोल रहा हूं तो मेरा मतलब PYQ से है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, जब आप लगभग 3 से 4 मॉक दे दो, और आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं रखना है, यानी कोई टाइम आपको स्टॉप वॉच नहीं लगानी है.
आप बस आपको क्वेश्चन सोल्व करना है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये आपका जो वे ऑफ सॉल्विंग होगा, ये आपका एक शॉर्टकट मेथड से भी हो सकता है। जिन लोगों ने मैथ पढ़ी है वो उसको उस तरीके से सोल्व करेंगे, बट अगर आपको ना बिल्कुल नेचुरल रहना है, जितना आपका अभी एप्टीट्यूड है आपको वो पता करना है। तो आप या तो 6 क्लास के मेथड से सोल्व करो क्वेश्चन को, या 12 क्लास के मेथड से करो, जैसा आपका मन कर रहा है। या तो आप ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशिएशन लगा दो, या कुछ भी करो, वैल्यू पुटिंग करो, आपको बस वो क्वेश्चन सोल्व करना है, नो मैटर हाउ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी करनी है कितने मॉक में, लगभग 3 से 4 मॉक में। जब आप 3 से 4 मॉक दे दोगे, उसके बाद आपको करना है, आपको 25 मिनट्स का स्टॉप वॉच लगाना है या फिर 30 मिनट्स का लगाना है। अब आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, और जो जो आप मॉक देते रहो उसका सॉल्यूशन, मतलब पेपर देने के बाद उसका सॉल्यूशन देखना है, और हर क्वेश्चन में देखना है कि कोई क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ था, उसका सॉल्यूशन क्या है। समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे, लगभग 5 से 6 मॉक दे दोगे, तब गेम स्टार्ट होता है। सो टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपको 2 बुक्स दिखा देता हूँ। देखो, जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उनके लिए आप ये 2 बुक्स फॉलो कर सकते हो। पहली बुक आपकी अभिनय सर की है। इसमें आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे। पहला टॉपिक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है। हर क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस मिलेगा और साइड में QR कोड मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो उसका आप वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो QR कोड स्कैन कर, जिसमें अभिनय सर खुद आपको सोल्यूशन करवाएंगे। जो सेकंड बुक है वो आपकी क्वेश्चन बैंक काइंड ऑफ बुक है। इसमें आपको हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप इस बुक को खोलोगे तो आपको हर टॉपिक का एक रिवीजन कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके नीचे एग्जांपल्स मिलेंगे, और फिर आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि PYQ होंगे, और उनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप इन बुक्स को एज अ क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो, और ये बुक आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जब आप एक लेवल क्रॉस कर जाओ तब। और जो मैं अभी आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप इन बुक्स को प्लान कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो देखो, इन बुक्स को परचेस करने के लिए आप अमेजोन पे भी जा सकते हो और इनकी वेबसाइट से भी इनको परचेस कर सकते हो। अगर आपको अप टू 50% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड विनीत10 यूज कर सकते हो, जिससे आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी टॉपिक पे फिर से आते हैं, और आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप जब 5 से 6 मॉक दोगे तो मतलब यार बहुत ना बेचैन लोग भी होते हैं, कहेंगे यार ऐसे थोड़ी प्रिपरेशन होती है, या फिर मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरे तो 10 ही नंबर आए हैं 50 में से, मेरे तो 15 ही आए हैं, मेरे तो 20 ही आए हैं। तो आपको ना पेशेंस रखना है, क्योंकि देखो पूरे साल तैयारी करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, अगर आप 1 हफ्ता पेशेंस रख लोगे और आपको उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वो आपको रखना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको देखो ये चीज हमेशा बोलूंगा कि जो लोग जिस चीज में अच्छे हैं ना, वो जो आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे मैं आपको GS का ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं आपको इंग्लिश का ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, हालांकि मैंने वो भी किए होंगे प्री में, लेकिन मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है मेरी मैथ में। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और वो मतलब आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो आप प्लीज मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा। तो जो आपने एग्जाम मतलब मॉक दिए हैं 5 से 6, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा भी दे सकते हो, 7 से 8 मॉक भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, लेकिन आपको उसके बाद ही असली गेम स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, अब आप 1 बाय 1 मॉक को पकड़ो। उसमें ना आपको क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। क्वेश्चंस की पहली कैटेगरी में आपको वो टॉपिक्स या वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपसे इजीली हो गए। देखो, ये क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक कॉमन सेंस से हो जाते हैं, या फिर अगर आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप वो पुट करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे लेट सपोज डाटा इंटीग्रेशन, डाटा सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं जो पहले बार ग्राफ्स वाला क्वेश्चंस आते थे पहले, अभी इस साल वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो उन क्वेश्चंस में ना देखो, उन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक बार ग्राफ दे देते हैं, आपको एवरेज पूछ लेंगे या आपको परसेंटेज पूछ लेंगे। तो उन क्वेश्चंस में आपको कोई फॉर्मूला नहीं सीखना होता, उन क्वेश्चंस में आपको कोई मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगानी होती। अगर आप उसमें दिमाग लगा के शांति से क्वेश्चन देखोगे तो बार ग्राफ में आपको वैल्यू देखनी है और सोल्व करना है, तो वो हर कोई कर लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं। तो पहली कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपसे हो जाए, इजीली हो जाए। अब हो सकता है कि जो मैंने टॉपिक लिखे हैं वो दूसरे वाले से अलग हो, क्योंकि सबका स्ट्रॉन्ग एरिया अलग अलग होगा। हर क्वेश्चंस को हर इंसान सोल्व नहीं कर पाएगा, और जो क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं हो सकता है दूसरा ना कर पाए, तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। ठीक है, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली कर पा रहे होंगे, और नहीं कर पा रहे होंगे तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बताऊंगा। अब सेकंड कैटेगरी हमारी आती है उन क्वेश्चंस की जो जिनमें आप ना कैलकुलेशन में फंस गए, या फिर आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया लेकिन आपने फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, या आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगना है लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। लेट सपोज कोई क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगना है a³ + b³, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगना है, बट आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। बट अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं तो आप उसको लगा दोगे। तो ऐसी कैटेगरी में वो क्वेश्चंस रखने हैं जो आपको पार्शियली आते हैं, या तो आप फॉर्मूला भूल गए हो, या आप हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है, हल्का हल्का भूल रहे हो,
उस तरह के क्वेश्चन आपको उस कैटेगरी में रखना है, या फिर आपसे कैलकुलेशन एरर की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको आता है लेकिन कंफ्यूजन है, 50-50 वाला गेम है, वो क्वेश्चंस आपको सेकंड कैटेगरी में रख रहे हैं। और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब आपको कैसे सोल्व करना है और क्या अप्रोच है, वो सब मैं बताऊंगा। हो सकता है इस वीडियो में ना बताऊं, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन अब थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो देखो, थर्ड कैटेगरी में आपको वो क्वेश्चंस रखने हैं जिन क्वेश्चंस को आप हिला ही नहीं पा रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं यार क्वेश्चंस क्या है, इसको कैसे अप्रोच करना है, तो सोल्व कैसे करना है, तो आपको वो लिख लेने हैं, ठीक है, कि ये कौन से क्वेश्चंस मेरे से ऐसे नहीं हो रहे। आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया आपने। अब हम स्टार्टिंग से आते हैं। देखो, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में क्वेश्चंस रखे थे, उन क्वेश्चंस को आप इजिली कर पा रहे हो सकता है वो आपके 5 क्वेश्चन ही हो, किसी के लिए वो 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब देखो, अगर आपको 10 क्वेश्चन इजिली हो पा रहे हैं, यानी उन टॉपिक्स को आपको उतना डेप्थ में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप किसी स्टूडेंट से पूछेगा जिन्होंने मैथ का कोर्स ले रखा है, एक एक चैप्टर के मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर की 20-20 वीडियोज हैं, 15-15 वीडियोज हैं, आपको पूरा पूरा महीना निकल जाएगा एक टॉपिक करने के लिए। पर जब आपको पता ही नहीं होगा कि किस टॉपिक आप, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो आप जज कैसे करोगे कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है। वो चीज हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन टॉपिक्स को आप इजिली कर पा रहे हैं, अब उनमें हमें टाइम खराब नहीं करना है, उनकी वीडियोस या उनके क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। बट हमको 4-4 घंटे की वीडियोस नहीं देखनी है, हमको एक हफ्ता, एक महीना उन वीडियोस में नहीं लगाना है, क्योंकि आउटपुट क्या निकलेगा आपका, मार्क्स तो फिर भी आप उतने ला पा रहे हो उन टॉपिक्स में, और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, 4 से 5 महीने, तो आप उन चीजों को ना करें तो ही बेटर है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, उनको क्या करना है आपको, कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सपोज करो आपने यूट्यूब पे डाला कि ज्योमेट्री क्वेश्चंस या ट्रायंगल क्वेश्चंस, लेट सपोज इसका ट्रायंगल स्ट्रॉन्ग है, उससे ट्रायंगल के क्वेश्चंस डाले हार्ड क्वेश्चंस करके या कुछ भी, वो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, 10 क्वेश्चन में उसका काम हो जाएगा या 20 क्वेश्चन में उसका काम हो जाएगा। बट अगर आप ट्रायंगल को पूरा पढ़ने जाओगे ना, तो आपके हो सकता है 10 घंटे में कवर हो सकता है 15 घंटे की वीडियोस हो कोर्स में या फिर यूट्यूब पे, और 15 घंटे की वीडियोस कवर करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, आप मेरी यकीन मानिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि उन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप 10 क्वेश्चंस कर लोगे ना उनका, तो आपकी ओ स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर नहीं भी करोगे तो भी आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। उन क्वेश्चंस में आपको बस स्पीड बढ़ानी होगी, और वो स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप डेली मॉक दोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, आपको स्पेशली कुछ भी नहीं करना है उन क्वेश्चंस। अब आते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी पे। तो देखो, सेकंड कैटेगरी में हमने वो वाले क्वेश्चंस रखे थे जो हमारे 50-50 थे। अब इन टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले की वजह से रहे होंगे, जैसे कि अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ना फॉर्मूले मेन होते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट अगर आपको अप्रोच पता है, आप नॉर्मली मतलब फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हो, ठीक है, आपको पता है कि फॉर्मूले वैल्यू कैसे डालते हैं। अगर आपने 9th-10th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपको मतलब बेसिक क्वेश्चन सोल्व करने आते होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक वीडियो, मतलब आपको पूरी प्लेलिस्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं पर टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को आप कहां से कवर, कौन सी वीडियो से कवर कर सकते हो। मैं आपको कोई मतलब कोर्स नहीं बेच रहा हूं या किसी टीचर कोर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको यूट्यूब पे ही बताऊंगा कि कम समय में आप कौन सा टॉपिक कहां से कवर कर सकते हो। जैसे अलजेब्रा की अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है, तो या तो मैं आपको टेलीग्राम पर या अपने इंस्टा पे या जहां पर भी आपको एक पूरा आपको क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला शीट दे दूंगा, या फिर मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा यूट्यूब पे कि भाई यहाँ से आप कर लो, यहाँ पे आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। उस वीडियो में आपको वो सिर्फ फॉर्मूले बता रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। तो पहले हमें वो फॉर्मूले लिख के रटने हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज करो ज्योमेट्री की एक वीडियो मैंने आपको दी, इसमें सिर्फ 2 घंटे में उन्होंने आपको ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे फॉर्मूले बता दिए। अब जिस इंसान का ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो फॉर्मूले भूल जा रहा है, क्योंकि आपने 9th-10th बहुत पहले की होगी। तो अगर आपको वो फॉर्मूले पता लग जाए तो आप वो क्वेश्चंस कर लोगे। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, आपको 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे की पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है ज्योमेट्री की। तो मैं आपको ऐसे हर टॉपिक के बताऊंगा कि आपको कहां से कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है। तो आप जो सेकंड कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, अगर आपकी फॉर्मूले वीक है तो आपको फॉर्मूले वाली वीडियोस देखनी है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े कॉन्सेप्ट वीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप खुद भी सर्च कर सकते हो, कोई ऐसी वीडियो ढूंढनी है आपको यूट्यूब पे जो घंटे या 2 घंटे की हो, और उन्होंने एक रिवीजन करा रखी हो उस टॉपिक की, या फिर कॉन्सेप्ट बता रखे हो। बस आपको वो कॉन्सेप्ट या वो रिवीजन की वीडियो देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 50-50 हो उस टॉपिक में, ठीक है। आपने वो वीडियो 2 घंटे की देखी, आपको कॉन्सेप्ट याद आ गए, फिर आपने उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। देखो, थर्ड टॉपिक में क्या है कि वो वाले टॉपिक्स आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। देखो, इसके लिए मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आपको किसी टीचर के कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर देखो यार, कोर्स अगर आप कर लो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, बट आप ये देखो ना कि आपके पास टाइम ही नहीं है,
4 से 5 महीने, उसमें आपको जीएस भी करनी है, कोई रीजनिंग भी करनी है, आपको इंग्लिश भी करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 4-5 महीने पूरी मैथ की वीडियोस देख दो। तो जो टॉपिक आपको नहीं आता है ना, आपको मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है। और वो वीडियोस ऐसी होंगी कि सपोज कीजिए कि ज्योमेट्री है, तो 7 से 8 घंटे में आपकी पूरी ज्योमेट्री कवर हो जाएगी। फिर आपको पता क्या रहेगा, आपको ना सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप एक प्रॉपर कोर्स से वीडियो देखते भी हो ना, लेट सपोज कोई एक्स टीचर है, आपने उसका 20 घंटे का कंटेंट देख लिया ज्योमेट्री का, उसके बाद भी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। वीडियो देखने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं मैथ के। और अगर आप 7 या 8 घंटे की वीडियो देखकर भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वही बात पड़ेगी। आपको बस देखो, जो 7-8 घंटे की वीडियोस होती है ना, उसमें वो सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसे करके आपको वो सब टॉपिक्स कवर कर लेने हैं और यूट्यूब से ही, जिन मतलब जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब देखो, आपको लगेगा यार ऐसे थोड़ी होता है, पर भाई मेरा यकीन करो, ऐसे ही होता है। कम समय में ऐसे ही होता है। कम समय के लिए इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकती। और मैं कह रहा हूं, कम समय, अगर आपके पास 1 साल भी है ना, तो अगर मैं टीचर हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट को शुरू के 1 हफ्ता या 10 दिन यही काम करवाऊंगा। इससे ना आपको अपना लेवल पता लगेगा कि आपको किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। सपोज करो आपके पास 1 साल है, आपके पास 2 साल है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप 12th करके आए हो, आप ग्रेजुएशन करके आए हो, आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अलजेब्रा आपका वीक है या आपकी ज्योमेट्री वीक है, किस टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है। सपोज करो आपने शुरू के 6 महीने वो वाले टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपको आते हैं, और फिर पेपर आ गया, 2 महीने बचे हैं, फिर आप वो वाले टॉपिक्स कर रहे हो, या आपका टीचर वो वाले टॉपिक करा रहा है। क्योंकि टीचर को तो नहीं पता ना, टीचर तो एक कोर्स में लाइन वाइज आपको टॉपिक्स करा देगा, उनको नहीं पता ना कि किसका कौन सा टॉपिक वीक है। लास्ट के 2 महीने में आप वो टॉपिक करने बैठ गए जो आपको वीक है, वो 2 महीने में कवर ही नहीं होंगे, और शुरू के 6 महीने आपने इजी टॉपिक में खराब कर दिए। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। तो देखो, जब ये सब आप कर लोगे ना, तो जब आप प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे, तो आपको क्या करना है, दिन में 2 मॉक देने हैं आपको मैथ के, और कुछ नहीं करना। दिन में 2 मॉक देने, एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कौन से नहीं हो पा रहे, कौन से 50-50 है। 50-50 वाले क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट खत्म करना है। अगर आपको लग रहा है ये फॉर्मूला नहीं आ रहा, तुरंत फॉर्मूला देखा नेट से, गूगल से या यूट्यूब से, उसको अपनी नोटबुक में लिखा, और हमें आगे के लिए ये रखना कि आगे ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो आता था, सिर्फ फॉर्मूले की वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ था। ऐसे करके आप पूरा टेस्ट एनालाइज कीजिए कि भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता, फटाफट वीडियो खोली, वो वाला टॉपिक सीखा, आगे बढ़ गए। क्योंकि देखो, पेपर में वही, मतलब टेस्ट में या प्री वैक्यूम में वही टॉपिक्स आते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और जब आप कोर्स करने जाओगे ना, तो आप, जो टीचर होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स सपोज प्रॉफिट एंड लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस पे जितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे करा देता है। और लेकिन आते कुछ कुछ ही टाइप है, पर लेकिन टीचर अपनी तरफ से सारे करा के चलता है। तो आपको सारे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स करना है, या फिर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करना है प्रॉफिट एंड लॉस के। वो जब आप मॉक देते रहोगे ना, तो आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे वहीं से ही। आपको बस ये करना है, एनालाइज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी देखनी है अपनी। फर्स्ट में जो आपको दिक्कत ही नहीं है, सेकंड में आपको देखना है कि भाई ये फॉर्मूला नहीं आता, ये कर लिया, या फिर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, या फिर यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे ये नहीं, ये लगता है, आपने वो मतलब सही कर लिया। फिर थर्ड कैटेगरी क्वेश्चंस में आपने क्या किया, भाई ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा मेरे को, फटाफट आधा घंटे की वीडियो देखता हूँ, या 15 मिनट की कोई वीडियो खोलता हूँ यूट्यूब पे, फटाफट मैंने वो 15 मिनट की वीडियो देख के वो टॉपिक सीख लिया। आपको ऐसे करना है। और जब आप रोज 2-2 मॉक दोगे ना, आप मेरा यकीन माना, अपनी आंखों से अपने मार्क्स बढ़ते हुए देखोगे। जब आप पूरा 1 साल का कोर्स करते हो ना, उसके बाद भी लगभग आपको 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है, मॉक चाहिए होता है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब आप टेस्ट करने बैठोगे ना, या पेपर देने बैठोगे, तो आपको क्वेश्चंस आते होंगे, बट आप वो 1 घंटे के फ्रेम में, जो प्री का 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें आप वो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करने में ही 3 से 4 महीने लग जाता है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, मेरे को कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, मेरे को कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, मैं किस क्वेश्चन में फंसता हूं। ये सब चीजें ना प्रैक्टिस का काम है। ये 3 से 4 महीने में आपको हैबिट होगी कि कौन सा टॉपिक आपको पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। ये आपको एकदम से पता नहीं लगेगा। तो अगर आप 6 महीने या 5 महीने सिर्फ वीडियोस देखने में लगा दोगे, तो ये प्रैक्टिस कब करोगे? तो वो आपकी 5 महीने की वीडियो देखना भी खराब जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर आप मेरी वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, तो आपकी ये वाली प्रिपरेशन भी साथ साथ होती रहेगी कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन से बाद में करना है, कौन सा टॉपिक आपका हार्ड है, कौन सा वीक है, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और साथ में साथ आपकी मैथ की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। ठीक है। और मैं फिर से कहता हूं, देखो यार, ये चीजें ना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका फाउंडेशन मैथ में है। सो ये सभी बातें मेरे को आपको बतानी थी कि कैसे मैंने 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स अचीव करे। और बातें बहुत सारी हैं, बट एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं 2 से 3 वीडियोस बनाऊंगा।
और एक वीडियो प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी है। आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो आप उनके लिए बुक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। परचेज करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अमेजोन से भी कर सकते हो, इनकी वेबसाइट से आप इनको परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अप टू 50%। उसके लिए कूपन कोड आप विनीत 10 यूज़ कर सकते हो। और जिन लोगों को भी डाउट्स हैं वो अभी कमेंट में और मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बमबारी कर सकते हो। अदरवाइज मैं अभी फर्दर कुछ वीडियोस और बनाऊंगा इस टॉपिक पर, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।